सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीखे। उन सभी कॉन्सेप्ट्स की जो इंप्लीमेंटेशन है वो एमसीक्यूज के अंदर किस तरह से की जाती है वो हम देखने वाले हैं इस पूरे लेक्चर के दौरान। यानी कि ये लेक्चर जो रहेगा ये प्योरली डेडिकेटेड रहेगा उन सभी एमसीक्यूज के ऊपर जो कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इस लेक्चर के जरिए मैं आपको दो और कॉन्सेप्ट जो है वो भी सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो पेरीमीटर पे रहेगा। यानी कि पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल किस तरह से देखा जाता है और पेरीमीटर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होगा वो किस तरह से देखा जाएगा। दोस्तों, बेसिक लेवल के एमसीक्यूज भी मैंने इसमें लिए और इसमें कुछ मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज भी लिए। बट जब मैं बेसिक की बात करता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि यार ये बेसिक बोला है तो मुझे ये पढ़ना नहीं है। बहुत बार अक्सर ये देखने को मिला है कि एग्जामिनेशन हॉल में बेसिक लेवल के एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हॉल के अंदर बैठ के हम वो एमसीक्यूज देखते हैं तो लगता है कि ये हमसे बड़ी आसानी से हो जाएगा, बट वहीं पर हम फंसते हैं। और रीजन सिर्फ ये होता है कि घर पे बैठ के हमने उन एमसीक्यूज की तैयारी इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हमें लगता था कि यार ये बहुत आसान है और हम कर ही लेंगे। बट जिस चीज की प्रैक्टिस ना करी होगी उस चीज में भी अक्सर इंसान जो है वो देखा गया कि फंसता है। इसीलिए प्रैक्टिस आपको घर पे चाहे बेसिक हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई लेवल हो, उन सब की करनी है। तो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। माइक ही फंस गई है या स्क्रीन के सामने आके देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर और बोलना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज जो आ रही थी उस पर हम बात करेंगे। पहली तो ये आ रही थी कि भाई लेक्चर्स को थोड़ा सा सर लंबा करिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने का। तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा अब कि आपसे लेक्चर्स आपके जो है लंबे होंगे। और मैंने ये भी बोला था कि सैटरडेज और संडेज को हम ये देखेंगे कि 2 लेक्चर्स अगर बनते होंगे मैं 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो, थोड़ा सा वक्त रह गया है। मैं 15 फरवरी से पहले जो है जितनी मेरी ऑब्लिगेशंस अब हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद मेरी लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगी। और जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो और जिस तरह से आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने का, उसी तरह से दोस्तों मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब मैं घर बैठ के रात को फ्री टाइम पे, हालांकि बहुत कम फ्री टाइम होता है, बट जब मिलता है फ्री टाइम तो मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स। और यकीन मानिए वो कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो मुझे इतना प्यार जो है दे रहे हैं। और वापस मुझे साल 2021-22 का जो वक्त था वो याद आ रहा है। आपके कमेंट्स के जरिए मुझे वो सब जो पुराना वक्त हमने बिताया है साथ में वो याद आता है। तो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले जो मैंने बोला कॉन्सेप्ट की, और फिर हम एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया? एरिया कॉन्सेप्ट इन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर एरिया के कॉन्सेप्ट की हमने जानकारी लेनी है। और यहीं पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे आप में से कुछ साइलेंट लर्नर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, अच्छे से समझ भी आता है, मजा भी लेते हैं, बट वो कमेंट नहीं करते। यार आप सभी अगर कमेंट करोगे मुझे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मोटिवेशन देते हैं किसी भी टीचर को। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर जो मैं बात करूंगा, हम एरिया कॉन्सेप्ट पे ला रहे हैं। यानी कि जब भी हमें 2 ट्रायंगल्स दिए गए होंगे, यहां पे 2 ट्रायंगल्स है एबीसी और डीईएफ, और हमें यह बताया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। और अगर हमसे इनके एरिया की रेशियो पूछ लेगा तो वो क्या आएगी ये आपको खुद भी समझना चाहिए था अगर मैं ये ना भी बताता। मैंने आपको बोला था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होती है और इसमें सभी साइड्स आपस में बराबर होती है, सभी एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। याद है, हमने ये सीखा था। और अगर एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होगी, सभी साइड्स बराबर, सभी एंगल्स बराबर, यानी कि दोनों ट्रायंगल को उठा के अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करूंगा तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है। और अगर जेरोक्स कॉपी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि जितना ट्रायंगल एरिया एक ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल का भी होगा, यानी दोनों के एरियाज जो होंगे वो बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दोस्तों क्या होता है कि जो एरियाज होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसीलिए अगर आप रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऊपर रखो, डिनोमिनेटर में रखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो होगा क्या, क्योंकि दोनों के एरियाज बराबर है। यानी मान लीजिए ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, इफ इन केस ये भी कितना होता, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी कितना होता, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताइए, जब इन दोनों की रेशियो निकालूंगा और 100 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो कट करके रेशियो जो मुझे मिलेगी वो 1:1 मिलेगी या नहीं?
तो जो रेशियो रहेगी दोस्तों वो हमेशा 1/1 यानी कि 1:1 आएगी। ये इसको 1/1 भी लिख सकते हो, 1:1 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिखकर बता दिया आपको। चलिए एक पॉइंट और समझिए यहां पे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने अभी आपको बोला, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज सेम शेप एंड सेम साइज, इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, इसलिए इनके एरियाज जो होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर चीजों की जब रेशियो निकाली जाती है कट कटा के आंसर जो आएगा 1/1 यानी 1:1 आएगा। और एरिया क्या होता है अगर आप में से किसी को ये मालूम नहीं तो वंस अगेन आई विल टेल यू, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग, जो स्पेस जो जगह लेती है कोई भी चीज वो एरिया होता है उसका। यहां पर ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो आप, क्योंकि इतनी जगह जो है वो ट्राइंगल ले रहा है, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए कॉमन ट्रायंगल के केस में तो दोस्तों हमें समझ आ गया, बहुत आसान था कि सर रेशियोज जो होंगी वो हमेशा 1:1 होगी, क्योंकि इन दोनों के एरियाज जो है बराबर है। अभी आपको याद रखना है, वो इसलिए रखना है क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, अभी दिया है मैंने आगे ऑब्जेक्टिव, वहां पर मैं दूंगा कुछ इस तरह का पोर्शन जहां आपको ये माइंड में आना चाहिए कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उनके एरियाज जो होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर चीज की रेशियो निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा। बट सिमिलर ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में जो है साइड्स ऊपर नीचे होती है, बराबर तो हो ही सकती है, और अगर बराबर होगी तो केस कौन सा आएगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला। वो सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंसी भी होगी, बट बहुत बार ऐसा होगा कि जो साइड्स है वो बराबर नहीं होगी, और साइड्स बराबर नहीं हुई, एक साइड छोटी हुई और एक साइड बड़ी हुई, तो इनके एरियाज बड़े हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, यानी इसका एरिया जो होगा दैट विल बी डिफरेंट, ये कम होगा, सभी को दिखना चाहिए इसका एरिया ज्यादा है इससे, तो इसकी जब रेशियो निकालोगे 1:1 तो कभी आ ही नहीं सकती, इस केस की बात कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा इसका फॉर्मूला, वो भी सेम चीज, गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, यहां बोला गया है कि एबीसी और डीईएफ जो है ये सिमिलर है। और अब अगर आपको बोला जाए कि रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रखिए ऊपर और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ रखिए नीचे, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि अगर यहां से आप ए बी साइड ले रहे हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां कौन सी साइड पड़ रही है, डीई पड़ रही है, तो आप ए बी का स्क्वायर करो अपॉन डीई का स्क्वायर करो, जो भी वैल्यू आएगी रेशियो की वही वैल्यू होगी इनके एरियाज की रेशियो की। अब फायदा क्या है इसका, फायदा बहुत बार एमसीक्यू में मिलेगा, बड़ी बार ऐसा होगा कि आपको एक ट्राइंगल का एरिया दिया होगा और इस ट्राइंगल की साइड ए बी भी दी होगी, इस ट्राइंगल की साइड डीई भी दी होगी, यानी ए बी की जगह सब्स्टिट्यूशन करो, डीई की जगह भी सब्स्टिट्यूशन करो, एरिया दिया है ट्राइंगल एबीसी का वो भी डाल दीजिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे जो एरिया होगा ट्राइंगल डीईएफ का। तो खाली इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात नहीं कर रहा हूं, हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहा हूं, यानी अगर आप बीसी का स्क्वायर लोगे उसको डिवाइड करोगे ईएफ के स्क्वायर के साथ तो भी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अगर आप एसी का स्क्वायर ले रहे हो तो वहां आपको डीएफ का स्क्वायर लेना है, एसी का स्क्वायर ले रहे हो तो वहां पर आपको डीएफ का स्क्वायर लेना है, ठीक है, और इनकी रेशियो निकालनी है, ये जो रेशियो निकलेगी वो वही होगी जो इन दो ट्राइंगल के एरिया की रेशियो होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब इसके ऊपर कोई एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा आप गलती नहीं करोगे। अगेन अब हम आ जाते हैं पेरीमीटर कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब आते हैं हम पेरीमीटर कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहां पर अगेन मैंने ली है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और यहां मैंने लिया है सिमिलर ट्रायंगल। मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो पहले आप मुझे बताइए क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी रिपीट किया हमने, जेरोक्स कॉपी यानी साइड्स बराबर होती है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, क्योंकि आप में से कईयों को मालूम नहीं होगा तो मैं बता ही देता हूं, यानी अगर एक ट्रायंगल है, ये साइड है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और अगर मुझे वो बोलेगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो तो वो होगा क्या, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, इन सभी साइड्स को ऐड कर लो, यानी कि मुझे फिर क्या करना चाहिए 1 + 2 + 3, 3 तो 5 और 1, तब पेरीमीटर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये जिनको नहीं मालूम था उनके लिए। तो अब इस केस में दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि इनकी साइड जितनी भी होगी वो इसके साइड के बराबर होगी, यानी मुझे पता है कि AB विल बी इक्वल टू PQ, BC विल बी इक्वल टू QR एंड AC विल बी इक्वल टू व्हाट, PR। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा जो भी वैल्यू आएगी वो उतनी ही आएगी जब इन सभी साइड्स को मैं ऐड करूंगा, यानी अगर तीनों को ऐड करके मुझे मिल रहा है मान लो 50 सेंटीमीटर, तो इन तीनों को भी ऐड करके मुझे 50 सेंटीमीटर मिलेगा, और 50/50 करूंगा अगेन रेशियो 1/1 आ जाएगी, यानी रेशियो फिर दोबारा से मुझे 1:1 मिलेगी। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट आ गया जैसे पीछे देखा था जब मैंने एरियाज की रेशियो निकालने की कोशिश की तब भी 1:1, अभी पेरीमीटर के रेशियो निकालने की कोशिश की तब भी 1:1। क्लियर हुआ पॉइंट?
ठीक है, समझ आ रही है ना? देखो यार, आप मुझे बताइए, मैं लिख के ही बता देता हूं, आप मुझे बताइए अगर ये होती है साइड 2 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई ये भी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अगर ये है 10 सेंटीमीटर, तो भाई ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। निकालो इसका पेरीमीटर। 10 5 15 और 2 17, निकलेगा 17। ऊपर का आ गया 17 सेंटीमीटर। यहां निकालो 10 5 5 और 2 10 5 15 और 2 17, यहां भी 17 आ गया। तो 17 बाई 17 निकालोगे तो पेरीमीटर की रेशियो भैया 1:1 ही मिलेगी ना। बट सिमिलरिटी के केस में अलग आ गया केस। अब वो क्या है वो भी आपको याद रखना है। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो उनके पेरीमीटर की अगर आप रेशियो निकाल रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत ही नहीं है तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो और फिर डिवाइड करो। बजाय इसके एक साइड ले लो और दूसरी साइड ले लो, दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को डिवाइड कर लो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, या फिर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्योंकि हमें पता है कि जब हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हैं तो भाई जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है। तो जब भी रेशियो निकालोगे वो बराबर ही आएगी। बट बस एरिया के केस में स्क्वायर क्यों था? अभी जो पीछे हमने पढ़ा, एरिया के केस में स्क्वायर इसलिए था क्योंकि एरिया जो होता है ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल चीज। ये 1 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। याद है ना? ऐसे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। याद है आपको? नहीं मालूम तो मैं ज्योमेट्री जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा वहां सिखाऊंगा। क्योंकि एरिया जो होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। याद है ना आपको? क्योंकि दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आता है, इसीलिए यहां स्क्वायर आ रहा है। बट पेरीमीटर जो है ये स्क्वायर नहीं होता, ये सिंगल डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, तो इसीलिए यहां पर सिंपल आ रहा है, कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुके होंगे। आइए बिना समय गवाए सवालों के ऊपर आते हैं। रीड करिए भैया मेरे पहला सवाल। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा बड़ा कर दे, चलिए कर देते बड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक सही स्टेटमेंट है? अब जितना भी हमने पढ़ा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, सबकी रिवीजन आ रही है। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है क्या 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं? याद करो पिछला लेक्चर, नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाँ, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, वो हमने देखा था। बट सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी 2 सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर आपको लास्ट वाला देखना होगा, सब याद आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई, इसने हमसे ट्रू वाली पूछी थी। दूसरी स्टेटमेंट, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज। अभी हमने देखा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जेरोक्स कॉपी होती है, उनका एरिया इक्वल होता है। सिमिलर के केस में ऐसा नहीं होता। यानी ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, जब ये बोल रहा है ये 100% बोल रहा है। यानी क्योंकि सिमिलर के केस में हमने ये देखा है कि एक केस बन जाता है जहां पे अगर साइड्स बराबर होंगी वो कॉन्ग्रुएंसी का केस आ जाएगा। उस केस में हम बोल सकते थे कि एरियाज बराबर है। बट जब ये पूछ रहा है, ये ऑलवेज पूछ रहा है, हमेशा के लिए पूछ रहा है। जैसे पहले एग्जांपल में इसने ऑलवेज लिखा, यहां लिखा नहीं है, बात वही है। उसने बोला कि 2 सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं, मैंने आपको सिखाया सिमिलर ट्रायंगल्स की जो पहले लेक्चर में कि हमने देखा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये तो गलत बोल रहे हैं। दूसरा अभी हमने देखा 2 सिमिलर ट्रायंगल्स यहां पे लिया, इनका एरिया जो है वो तो अलग अलग बनाया हमने। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इनका एरिया जो है बराबर होगा हर बार, वो भी गलत। थर्ड, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यस, ये सही है कि 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर तब होंगे अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? मल्टीपल होंगी। यानी अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी जो होगी वो उसके मल्टीपल आनी चाहिए, 2 के टेबल में आनी चाहिए, 4 6 8 10। मैंने बताया ये आपको, पहला लेक्चर देखिए। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी ऑलवेज सिमिलर। बोल रहा है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दिस इज रॉन्ग। नोट में याद रखना, एक नोट लिखवाया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हमेशा ही सिमिलर होते हैं।
इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरे सवाल के ऊपर आए, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ये भी अभी हमने पढ़ा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो वो जेरोक्स कॉपी होंगी, उनका एरिया बराबर होगा, और अगर एरिया बराबर होगा उनकी जब रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगी। क्या हमने अभी नहीं सीखा? यहां देखिए पीछे ये 1:1, और अगर पेरीमीटर के लिए बोलता तब भी 1:1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बाकियों को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। डन? कितनी आसानी से हो गया। जस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करिएगा। ये भी एरिया के ऊपर ही बेस्ड सवाल है, बट कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं, ऑब्वियसली सिमिलैरिटी के ऊपर है ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एक एबीसी है और डीईएफ है। दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले, और बीच में बोला सिमिलर, तो एक छोटा रखूंगा एक बड़ा रखूंगा, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले कि इस कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं, सिमिलर की बात कर रहे हैं। तो ए बी सी एंड व्हाट डी ई एफ। उसने बोला ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बोल दिया कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, आपको डीईएफ का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है। साइड डीई, डीई जो है वो आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। देखिए अब फंस गए ना, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अरे फंसना क्यों है, जब एरिया कॉन्सेप्ट भी आ गया, दिमाग में रखना आप, जब एरिया कॉन्सेप्ट भी आ गया और जब सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट भी आ गया, यानी दोनों का आपस में क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने सीखा था। वो फॉर्मूला क्या बोलता था? वो बोलता था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, यानी दोनों ट्राइंगल के एरियाज की रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब मैं बीसीईएफ तो लूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे मालूम नहीं है, ना ही मैं एसी और डीएफ लूंगा, मालूम मुझे वो भी नहीं है। यानी मुझे जो लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? ए बी और डीई। तो मुझे लिखना क्या है? ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? डीई का स्क्वायर। डन? ये कहां से उठाया मैंने? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने उठाया यहां से ना, यहां से, ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। यही है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल की ही तो कंडीशन उठाऊंगा ना मेरे भाई। चलिए, तो अगर ऐसा है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम बताओ क्या वैल्यूज आएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो दिया हुआ उन्होंने हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ ये तो वो है जो हमें निकालना है, यानी इसको मैं क्वेश्चन मार्क रख लेता हूं। इक्वल टू ए बी कितना है मेरे भाई? ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो उसका कर दो स्क्वायर। और डीई कितने हैं मेरे भाई? वो है 2 सेंटीमीटर, तो उसको भी कर दो स्क्वायर। सेंटीमीटर वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए था साथ, चलो अब लिख दिए। तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। इधर बताओ 5 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, लिखना नहीं चाहिए था सेंटीमीटर स्क्वायर, अब लिख दिया तो क्या कर सकते हैं, इसको काट ही दो, यहाँ पे कट जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी इस क्वेश्चन मार्क को मुझे इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, है या नहीं? तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान रखना। 4 यहां आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 25 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक पड़ा हुआ है, ठीक। तो 25 4 से 100, 4 इंटू 4 विल बी व्हाट? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे मिल गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, और वही उसने हमसे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मेरे भाई 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर हो गया? एक लास्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूं। 2 ट्राइंगल दिए थे, एक एबीसी था, एक डीईएफ था। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यू भी दी थी, एक का एरिया भी दिया था, दूसरे का एरिया पूछ लिया। मेरे दिमाग में आया सर एरिया और सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है, तो अभी जो आपने सिखाया मुझे शुरुआती दौर में लेक्चर के, वही इस पे लगेगा। यानी दोनों की ट्राइंगल की एरिया की रेशियो बराबर होगी। रेशियो किसके? कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठा लो उनके स्क्वायर के। अब मैं उठाऊंगा कौन सी? जो दी गई है वैल्यूज, ए बी दी गई है और डीई दी गई है, वही उठाई। आगे तो कैलकुलेशन है वो नहीं मैं बताऊंगा, वो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पेरीमीटर के ऊपर आ गया मेरे भाई।
अब पेरीमीटर भी किसका है? सिमिलर ट्राइंगल का। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का होता तो मैं 1:1 याद रखता, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल का है तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड PQR, बोल रहा है दो ट्राइंगल है, एबीसी है और PQR है। दोबारा से मैं ऐसा कर लेता हूं, इन दो ट्राइंगल्स को बना ही लेता हूं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सिमिलरिटी की बात करें, एक छोटा रखते हैं एक बड़ा रखते हैं, ठीक है। ये आ गया ट्राइंगल ABC, दिस इज PQR। क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यानी कि इन तीनों साइड्स का सम भी दिया हुआ है और इन तीनों साइड्स का सम भी दिया गया है। वैसे हमें समझ आ रहा है, आपको भी आना चाहिए कि भाई ये 36 सेंटीमीटर दिया है और ये 24 है, यानी 36 वाला जो ट्राइंगल होगा वो बड़ा होगा। अब मैंने जो बनाया वो पहले सवाल रीड नहीं किया था ना, इसके इसमें बना लिया, तो हो सकता है कि कहीं आपको देखने में समझने में गलती ना लग जाए, इसलिए मैं भी वैसा ही कर लेता हूं जैसा इन्होंने बोला हुआ है, ठीक। कि एक ट्राइंगल को बड़ा रखते हैं और दूसरे को हम छोटा रख लेते हैं। समझ आया ये क्यों करा मैंने? इसका नाम हम रखेंगे ABC, क्योंकि ABC का पेरीमीटर ज्यादा है। इसका रखेंगे PQR। बताओ कितना पेरीमीटर दिया है ABC का? ABC का पेरीमीटर दिया है मेरे भाई 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर एरिया में आता है। PQR का कितना दिया है भैया? 24 सेंटीमीटर। इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू भी दी है भैया 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, और आपसे AB की वैल्यू पूछ ली। आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर भी देखो समझदार है, उसने अगर एक साइड दी है तो पूछ भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहा है। उसने ये देके ये नहीं पूछी, जो इसके सामने साइड आती है वही पूछी, तो यानी वो सही तरीके से ही चल रहा है। तो आपको भी सही तरीके से ही चलना है। मैंने आपको सिखाया जब दो ट्राइंगल्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि दिया है ऊपर सिमिलर, तो पेरीमीटर की रेशियो जो होती है, यानी फॉर्मूला जो एक बनता था वो क्या बनता था? वो मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी इन दोनों की अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो, उनकी रेशियो निकालो। यानी मुझे क्या लेनी है? अगर ऊपर ABC है तो यहां AB और यहां क्या आ जाएगा? PQ, बस इक्वल, इसी के इक्वल। ये देखो मैंने अभी पीछे लिखाया था, ये देखो AB अपॉन PQ, देख रहे हो आप? स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइड है, ठीक है। चलिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ABC की ट्राइंगल क्या है? पेरीमीटर 36 डिवाइड बाय उसका क्या है भाई? उसका है 24 इक्वल टू AB कितना है वो निकालना है भैया, और PQ कितना दिया गया है? वो 10 दिया गया है। अब AB निकालना है, उसको इसी तरफ रखो, 10 को यहां ले जाओ, इसको यहीं कट कर दें। 4 कर दूं, 4 6 24, 4 9 36, यानी 4 से अच्छा था मैं 6 से कट करता, चलो कोई बात नहीं। अब 2 से नहीं 3 से, 3 2 6, 3 3 9, बिल्कुल सही है। यानी क्या रहेगा मेरे पास? AB की वैल्यू क्या आएगी? यहां रहा 3/2 और ये 10 भी ऊपर जाएगा, यहां आ जाएगा 10, यानी 2 5 10, 5 3 कितना आ रहा है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हुआ। देख लेना यहां कोई गलती ना हुई हो। हाँ, हालांकि मेरा जो मेन पॉइंट रहता है, हमेशा मोटिव रहता है, वो ये समझाने का रहता है, ठीक है। तो अभी वैसे हमने जो ताजा ताजा सीखा दो कॉन्सेप्ट पेरीमीटर और एरिया के ऊपर, उनकी इंप्लीमेंटेशन भी हमने ताजी ताजी सीख ली, ठीक है ना। तो दोस्तों एमसीक्यूज तो मैंने और भी कई सारे लिए हुए हैं, बट प्रॉब्लम अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को हम डेडिकेटेड ही रखें। यानी जो दो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी सीखे, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन हमने सीख ली इन एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं और दूसरे टीचर का जो लेक्चर है वो आने वाला है। अब उन्होंने वीडियो बनानी है तो उसको इतना ही रखना पड़ेगा, बहुत सारी ऑब्लिगेशन है। देखो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैं को टाइम के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा एमसीक्यू जो मैं जल्दी करवा पाऊँ आपको। चलिए दोस्तों इतना ही रखते, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल 12 बजे मिल जाएगा, ये वाला भी आज 12 बजे मिल रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो और एमसीक्यूज मैंने लिए हम वो सीखेंगे। यानी इस लेक्चर का जो नाम रखूंगा मैं वो ये रखूंगा, एरिया एंड पेरीमीटर कॉन्सेप्ट एंड देयर एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कुछ इस तरह से।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्यार अपना यूं ही बरकरार रखिए, कमेंट सेक्शंस जो है वो भरते रहिएगा। रात को जब वक्त मिलेगा दोबारा से मैं देखूंगा आप सभी के कमेंट्स, और जो खुशी मुझे मिलती है वो मैं लेता रहूंगा और आप सबको भी देता रहूंगा इस तरह के लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।